Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashramik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 5 Subject Environment Studies, Chapter number 17, Across the Wall. Friends, in this unit we are learn about in our society there is a discrimination between girls and boys, which is why many places for girls do not allow to play or other activities and other works. We discuss about NBA, Nagpada Basketball Association of Mumbai, and learn about interview with this team. So we learn in our society many games and works are not allowed to girl, okay, like cricket, football, जॉब, ओके. सो ये जो वर्क्स है तो पहले के टाइम में क्या था, ये प्लेइंग मीन्स गेम, ये लड़कियों को गर्ल्स को खेलने के लिए मना करते थे. लेकिन अब आप देख सकते हो कि सभी गेम में, मोस्ट ऑफ गेम में लड़कियां इंटरनेशनल लेवल तक गई है. Now today we are moving to the next topic. It is we ask, did you face some other difficulties? So when interviewer team go to the interview of team, he means this interviewer asked to this team of girl and says, did you face some other activities? क्या आपको other difficulties face करना पड़ा? Kushnur says, to tell the truth, we have not got all this very easily. As girls, even to be able to start playing was difficult. He had to convince our families. Sometimes we even had to fight. Even today, not many girls can play like this. Forgot games. Earlier, some people did not even allow girls to study. ओके, सो उनको ये गेम प्ले करने के लिए, गेम खेलने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा. उनको ये प्लेइंग खेलने के लिए स्टार्ट जब किया तब उनको उनकी फैमिली को कन्वेंस मीन्स यस, उनकी फैमिली जो खेलने के लिए मना कर रही थी उनको कन्विंस करना पड़ा, मीन्स उनको मनाना पड़ा. देन उनको फैमिली के साथ फाइट भी करना पड़ा. इवन टुडे नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस. ओके, तो अभी बहुत सारी गर्ल्स है जो ऐसे नहीं खेलती, वो गेम को भूल जाती है. ओके, एंड पहले क्या था कि गर्ल्स को प्लेइंग के लिए तो मना ही करते थे, बट जो स्टडी कर रहे गर्ल्स होती है उनको प्रॉपरली जितना आगे वो स्टडी कर सकती है उतना स्टडी भी नहीं करवाते थे. माई मदर वॉन्ट टू डू मैनी थिंग्स बट शी नेवर गॉट अ चांस, सो माई मदर एनकरेज मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ लाइक गेम्स, स्विमिंग एंड ड्रामा. सो पहले क्या था, लेडीज़ लोग को, गर्ल्स लोग को कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था. लाइक वो गेम नहीं खेल सकती थी, स्टडी नहीं कर सकती थी, घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, लेट नाइट कहीं जा नहीं सकती थी. ओके, किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी. बट नाउ डेज अभी क्या है, सभी गर्ल्स सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है. अफसाना सेज, इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सून एज वी फिनिश प्लेइंग. The boys go here and there and can chit-chat till late. No one says anything. After coming from school, I help my mother with the cleaning work in 2 or 3 houses, do my studies and then come here to play. I also help at home if my mother wants tea and he makes it for himself. Then mother says, he has 3 sisters, yet he has to work. So
अफसाना क्या बोल रही है कि बॉयज़ को क्या करना पड़ता है कि वो स्कूल से आते हैं घर पे एंड देन वो चिट चैट करते हैं एंड उनके पास कोई भी वर्क नहीं होता तो वो प्ले करने के लिए चले जाते हैं। बट अफसाना को क्या करना पड़ता था, वो जब स्कूल से आती थी तो उनकी मदर दूसरे के घर पे काम करने के लिए जाती थी, क्लीनिंग वर्क के लिए, तो वो भी उनके साथ उनकी मदर को हेल्प करने के लिए 2 और 3 हाउसेज में जाती थी एंड देन उसकी स्टडी कंप्लीट करके देन वो प्ले करने के लिए जाती थी एंड वो घर पे जो काम था उसमें भी हेल्प करती थी उनकी मम्मा को एंड टी बनानी हो तो भी वो खुद बनाकर देती थी। ओके, उनके भाई को जब टी चाहिए, चाय चाहिए तो वो खुद नहीं बनाता एंड उनकी सिस्टर्स को बोलता है। ओके, नाउ वन गर्ल सेज, नाउ जस्ट लुक एट ज़रीन's younger brother. He is only 5 years old, but he says, Mummy, why do you send Didi to play? She does not look nice playing like that on the ground. Ask him if he will play and he says, I am a boy. Of course I will play. So ज़रीन का जो ब्रदर है वो ओनली 5 ईयर का है, फिर भी वो अपनी मम्मा को बोलता है कि दीदी को प्ले करने के लिए क्यों भेजती हो, वो इस तरह से प्ले करते हुए ग्राउंड पे खेलते हुए अच्छी नहीं लगती। ओके, तो वो बॉय है एंड वो प्ले कर सकता है, बट गर्ल है उसकी दीदी, उसकी वजह से वो खेल नहीं सकती। ऐसा कौन बोलता है? ज़रीन का ब्रदर, जो कि ओनली 5 ईयर ओल्ड है, 5 साल का है। ओके, अफसाना सेज, बट इट इज गुड फॉर एवरीवन टू प्ले। वी हैव नाउ रियलाइज्ड हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग। आई वांट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज वुड विश टू बी लाइक मी। सो अफसाना जो बोल रही है वो बोल रही है कि ये जो प्लेइंग है वो सबके लिए अच्छा है। ओके, बिकॉज उसने रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं खेलने के। ओके, अगर वो अच्छा खेलेगी, गुड प्लेयर बनेगी तो वो दूसरों के लिए मिसाल बनेगी कि मैं भी अफसाना जैसा बनूंगा, मैं भी अफसाना जैसी बनूंगी। ओके, कोई भी ऐसा बोल सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। डिस्कस what would happen if girls are not allowed to play games, to study or do some other work of their choice. So अगर गर्ल्स को प्ले करने के लिए अलाउड किया जाए या फिर टू स्टडी और डू सम अदर वर्क टू देयर चॉइस, उनकी चॉइस के हिसाब से स्टडी किया जाए या फिर कुछ अलग काम, कुछ अलग एक्टिविटीज़ जो कि उनको पार्टिसिपेट करना हो वो करने दिया जाए तो क्या होगा? यस, गर्ल्स भी अलग अलग फैकल्टी में आगे बढ़ सकती है। लाइक वो गेम्स में अपना जो कैरियर है वो बना सकती है, वो आगे स्टडी करके अपना कैरियर बना सकती है, या फिर अदर वर्क लाइक उसे प्लेइंग करना पसंद हो, स्विमिंग पसंद हो तो वो कोई भी फैकल्टी में वो आगे बढ़ सकती है। How would you feel if you were not allowed to take part in some game or drama? अगर आप किसी गेम या फिर ड्रामा में आपको पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया जाए, अलाउ नहीं किया जाए तो आप कैसा फील करोगे? आपको बैड फील होगा। ओके, आपको ऐसा फील होगा कि मुझे क्यों नहीं करने दिया गया, मैं भी ये पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ सकता था। Have you heard of any women players? Name them and the games they play. So आपने क्या किसी ऐसे वुमेन प्लेयर का नाम सुना है? यस, सानिया मिर्ज़ा। ओके, किसमें फेमस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, एंड ऐसी बहुत सारी गर्ल्स जो कि आगे बढ़ी है एंड वो कौन सी गेम में उनका नाम है वो आपको फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में लिखना है। इन विच एरियाज अदर देन स्पोर्ट्स हैव यू हियर्ड ऑफ वुमेन गेटिंग रिकग्नाइजेशन? सो अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्पोर्ट फील्ड में अलग अलग वुमेन आगे बढ़ी है। ओके, लाइक मैरी कॉम। ओके, मैरी कॉम बॉक्सिंग में बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। तो
इसी तरह से कोई भी वुमन का नाम आपने सुना हो तो वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है। आर दिस वुमन लेस नोन दैन मैन, वाई? ओके, तो ये जो सारी गेम्स में वुमेन्स आगे बढ़ रही है, तो ये वुमेन्स जो कि लाइक सानिया मिर्ज़ा, तो सानिया मिर्ज़ा भी आगे बढ़ चुकी है एंड मैरी कॉम भी आगे बढ़ चुकी है, बट मैन के नेम जितना फेमस है उतना वुमेन्स का नेम फेमस क्यों नहीं है? वाई? हाउ वुड यू फाइंड द वर्ल्ड टू बी इफ गर्ल्स नेवर गॉट द चांस टू टेक पार्ट इन गेम्स, ड्रामा और डांस? How would you feel if such a thing happened to boys? So, वर्ल्ड में अगर गर्ल्स को ड्रामा में, गेम्स में या फिर डांस में पार्टिसिपेट नहीं किया कर सके वो, तो क्या होगा? ओके, एंड अगर बॉयज़ को ये सारी चीज़ें ना करने दे तो क्या होगा? ओके, बॉयज़ को तो सब अलाउड है, गर्ल्स को अलाउड नहीं है। ओके, तो बॉयज़ को अगर अलाउड ना करके गर्ल्स को अलाउड किया जाए तो क्या होगा? वो आपको फाइंड आउट करना है। डू यू नो ऑफ एनी वुमन और गर्ल who you would want to be like when you grow up? Think of names other than a film actor or a model. Okay, so फिल्म एक्टर या फिर मॉडल्स के नेम के अलावा लाइक मैरी कॉम। ओके, मैरी कॉम जो है वो किस में आगे बढ़ी है? यस, बॉक्सिंग में। ओके, तो ऐसी वुमेन्स के नाम जो कि कहाँ पे आगे बढ़ी है वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, लाइक सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है वो डांस में बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। ओके, उनका एक लेग आर्टिफिशियल है फिर भी वो डांस करती है। ओके, तो इसी तरह से देन किरण बेदी। किरण बेदी आपने नाम सुना होगा। ओके, वो पुलिस की फील्ड में आगे बढ़ी। ओके, तो इसी तरह से आपको अलग अलग फील्ड में जो लेडीज़, जो वुमेन, जो गर्ल्स पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ी है उनके नाम आपको फाइंड आउट करना है, लिस्ट बना के लिखना है। ओके, थैंक यू।